देखिए, महाराष्ट्र में चुनाव है और जहां इसी को साधने के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे, जहां सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आपको सुनाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के अंदर महायुति गठबंधन पूरे देश के अंदर एनडीए कार्य कर रहा है। उनके लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत ही जीवन का एकमात्र ध्येय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये गरज उनके महाराष्ट्र में चुनावी जनसभा की है, जहां उन्होंने एक बार फिर विपक्ष पर जमकर हमला बोला। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए सीएम योगी लगातार धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। रविवार को भी सीएम ने महाराष्ट्र में एक बड़ी रैली को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने महाआघाड़ी गठबंधन को आड़े हाथों लेते हुए जमकर हमलावर रहे। एक भारत श्रेष्ठ भारत ही जीवन का एकमात्र ध्येय है। बिना भेदभाव के शासन की योजना हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला को देने के लिए वह प्रतिबद्ध है। वह देश की सुरक्षा के लिए, देश की समृद्धि के लिए और शासन सत्ता उसके लिए सुशासन का एक मंत्र बन करके आता है। एक तरफ महायुति गठबंधन महाराष्ट्र के अंदर है, भाजपा है, शिवसेना शिंदे सेना है और एनसीपी में श्री अजीत पवार है, आरपीआई रामदास अठावले की है और दूसरी तरफ न नीति है, न नैतिक बल है, न निर्णय लेने की सामर्थ्य है। ऐसा महाअघाड़ी गठबंधन जो देश के साथ धोखा कर रहा है, धोखा। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस के अंदर अंग्रेजों का ही जीन्स आया है और इसीलिए कह रहे हैं बांटने की राजनीति कर रहे हैं। ये महाअघाड़ी गठबंधन बांटने की राजनीति कर रहा है। सीएम योगी ने महाराष्ट्र की जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने एक बार फिर राम मंदिर का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस को निशाने पर लिया। हम बटे थे तो हमें अपमान झेलना पड़ा था, देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन हुआ था। हम बटे थे, अयोध्या में राम मंदिर का अपमान झेलना पड़ा था, काशी में काशी विश्वनाथ का अपमान झेलना पड़ा था, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि का अपमान झेलना पड़ा था। मैं तो महायुति गठबंधन सरकार को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने अयोध्या में महाराष्ट्र से जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक भव्य महाराष्ट्र भवन बनाने के लिए वहां पर जमीन वहां पर आरक्षित करके उसके कार्य प्रारंभ कर दिया है। बहनों और भाइयों, आखिर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस भी कर सकती थी, नहीं किया। यूपी में उपचुनाव के प्रचार के साथ ही सीएम योगी महाराष्ट्र में भी लगातार बीजेपी के चुनावी अभियान में जान फूंक रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार 18 नवंबर को थम जाएगा।